एवरी ईयर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर आप बोल रहे हो कि 2 साल के बाद रेगुलेशन लाऊंगा, तो जो इंडिया में लोग बाय करना चाहते हैं उनको पता नहीं क्या प्राइस पे आएगा अगर वो रेगुलेशंस का वेट करेंगे कि हाँ भाई सब कुछ बैंकिंग फैसिलिटी मिल रहा है सब कुछ। क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोटक बैंक ने जो अभी रिसेंटली नोटिस दिया था लोगों को अपने वेबसाइट पे कि अगर आप कोटक के साथ अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो तो प्लीज आप प्रॉमिस करो, टिक करो कि आप क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन में डील नहीं करोगे, वरना हमारे पास राइट्स है कि हम आपका अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर देंगे। तो ये सही है, गलत है, उनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। इसका असर क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में जो जॉब सीकर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी सीकर हैं, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन अभी भी बहुत रिस्की है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आप खुद की रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोटक ने जो ये नोटिस दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कि आप प्रॉमिस करो कि आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं करोगे, ये सही है कि नहीं, गलत है कि सही है। वेल ऑब्वियसली जो इन्होंने स्टेप लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के रूल को फॉलो किया है। तो अगर आपको आरबीआई का रिंग फेंसिंग वाला जो पॉइंट था जो अप्रैल में आया था, तो उन्होंने बताया था क्लियरली कि कोई भी बैंक जो है इंडिविजुअल या कोई एंटिटी को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जिट करेगा। तो जो कोटक बैंक है वो मेरे ख्याल से क्या मतलब सचमुच में इस जो पॉइंट को है उसको फॉलो कर रहा है। और ये बैंक जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, ये बैंक्स का बॉस है। आरबीआई इज ऑन द टॉप और ये बैंक को फॉलो करना है, क्योंकि अगर कल को कुछ भी गड़बड़ होता है तो आरबीआई को जवाब करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, इतनी बड़ी गलती पंजाब नेशनल बैंक से हो गई। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट। सो जो भी कुछ गड़बड़ होती है, जो भी कुछ घोटाले होते हैं बैंक्स में, उसका जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सो इसीलिए ये बैंक को स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है कि जो आरबीआई बोले आप उसको फॉलो करो। तो कोटक ने वही किया, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अब ये अलग आर्गुमेंट है कि आपका पैसा है, अगर आपने डिपॉजिट किया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप समझो ये बात को, आप बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर पैसे डिपॉजिट नहीं किए बैंक में तो आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो, कि बिटकॉइन अभी तक इन्होंने इलीगल नहीं बोला। इस रिंग फेंसिंग एक्टिविटी में कहीं भी लिखा नहीं कि ये इलीगल है। खाली इन्होंने बताया कि ये रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये वाला रिस्क है, इसके लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। बट कहीं पे ये नहीं बोला उन्होंने कि इलीगल है। मतलब इलीगल नहीं है, मतलब आप बाय कर सकते हो। फर्क इतना ही है कि लोग बाय करने के लिए आप एटीएम जाओ, या तो आप लोग पैसे डिपॉजिट ना करें वहां पे, क्योंकि एक बार पैसे आपने डिपॉजिट कर दिए तो आपको बैंक बाय नहीं करने देगी और आपका अकाउंट क्लोज कर देगी। तो लोग क्या करेंगे, शायद पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने डिपॉजिट किया तो आप एटीएम जाओ, कैश निकालो और फिर कहीं ना कहीं ये लोग कैश वाली इकोनॉमी को एनकरेज कर रहे हैं ऐसा करने से। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इनफैक्ट जो ये आई एम श्योर ये वीडियो आप लोग में से कुछ लोग ने देखा होगा, आई एम नॉट श्योर आपने देखा है, बट इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, इसको मैं प्ले करता हूं 1 मिनट के लिए। तो इन्होंने बोला कि कैश में डील करो, देखते हैं। Cryptocurrencies were always demonetized. They were never the money, they were never the currencies. Somebody was mistakenly treating them as currencies. So it's a dead asset now in their hands. No, they can still trade amongst themselves. That is possible. They can transfer. That is what their system is. They can transfer by trading, but they can't bring it into the system by using the. They can also use cash and other means.
but not the. So they can also use cash in other means. मतलब अगर आप एटीएम से जाके लोग वहां से पैसे निकाल के या डिपॉजिट नहीं करके लोग कैश में डील कर सकते हैं, बट बैंक का अकाउंट, आई मीन ये मेरे को लॉजिक समझा नहीं कि आप कैश में तो ले सकते हो लेकिन बैंक अकाउंट से ले सकते हो, जबकि यहाँ पे इंडिया में स्पेशली कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है क्योंकि कैश वाली इकोनॉमी को आप ट्रैक नहीं कर सकते। एक मेजर रीजन है इसके लिए, इतने सारे एप्स हैं, इसके लिए बोलते हैं कैश का प्रिंट करो, बट ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं समझी। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये इसके लिए भी इन्होंने किया होगा ताकि उनको पता है कि अगर लोगों को बैंक अकाउंट देंगे, बैंक अकाउंट की फैसिलिटी देंगे तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग ज्यादा बाइंग करेंगे, तो वहां पे ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। इसके लिए बैंक अकाउंट का सपोर्ट नहीं देते ताकि लोग कैश में बाय करें और छोटा ही बाय करें ताकि उनको रिस्क कम हो। शायद ये पॉइंट हो सकता है। बट एनीवे, आप जो कैशलेस वाला जो फंडा है, आप बोल रहे हो कि कैशलेस जाओ, क्योंकि कैश में गए ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं होता। लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्या कोई कर रहा है, बट मुझे लगता है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन तो सारा ट्रैक होता है पब्लिक लेजर पे। मतलब कोई भी आप एड्रेस यहाँ पे डालो तो पूरा ट्रैक हो जाता है, तो बिना ट्रैक हुए कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। बट कैश का ट्रांजैक्शन आप, आई मीन एक नोट कितने हैंड्स चेंज किए आपको क्या पता, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से कैश ज्यादा अनोनिमस है और मेरे ख्याल से यहां पे प्रॉब्लम बढ़ रही है कल क्योंकि अगर कल को रेगुलेशन समझ लो आता है, लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया, तो जिन्होंने कैश में बाय किया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कैश में कितना, तो आप लोगों को एनकरेज कर रहे हो कैश में बाइंग करो और वो ट्रैक करना मुश्किल है। क्योंकि अभी देखो रिसेंटली लोकसभा में एक क्वेश्चन आया था कि आप लोगों को पता है क्या, आप लोग ट्रैक रख रहे हो कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर है बिटकॉइन के, वो क्या टाइप की बाइंग कर रहे हैं, कितने बाई कर रहे हैं, कैसे बाइंग कर रहे हैं। तो उनका जवाब था नहीं, क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि हालांकि एक्सचेंजेस केवाईसी कर रहे हैं बट एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो कौन कितना बाय कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आगे जाके और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कैसे ट्रैकिंग हो रही है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि जब तक ये चीज इलीगल नहीं है, या तो आप बोल दो कि भाई ये इलीगल ही है तो लोग मतलब बाई नहीं करेंगे, करेक्ट। लेकिन जब तक आपने इलीगल नहीं बोला है, जब तक लोग बाई करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये बिटकॉइन का जो प्राइस है वो किसी कंट्री के रेगुलेशंस के लिए नहीं रुकता। मतलब आप सोचो एज एन इंडिया बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए बिटकॉइन को रेगुलेट करने में इंडिया में। बट यू डोंट नो कि एक जब सुनो में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, क्योंकि एवरी ईयर बढ़ रहा है। 2017 का लो मेरे ख्याल से कुछ $1000 या $800 था। 2018 का लोवेस्ट 3200 था। 2016 का लोवेस्ट 400 था। एवरी ईयर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर आप बोल रहे हो कि 2 साल के बाद रेगुलेशन लाऊंगा, तो जो इंडिया में लोग बाय करना चाहते हैं उनको पता नहीं क्या प्राइस पे आएगा। अगर वो रेगुलेशंस का वेट करेंगे कि हाँ भाई सब कुछ बैंकिंग फैसिलिटी मिल रहा है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में लोग रहते हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल एसेट है, वो समझना बहुत जरूरी है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एवरी कंट्री, और मार्केट प्राइस यही से ड्राइव होता है। यहाँ पे 1.3 बिलियन 7.5 बिलियन पीपल लोग हैं। 1.3 बिलियन अगर नहीं मिला उनको, बट अगर 6 बिलियन लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन की शुरुआत बिटकॉइन से हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियंस का लॉस होगा, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो बाकी लोगों को मिली है बाकी के देशों में। तो ये मेरे ख्याल से समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गाइस, जहां तक मुझे पता है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा इश्यू है। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन, आज मतलब जितने भी एक्सचेंजेस हैं, आप सोचो उनके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, उनको जॉब क्रिएट किया है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कितने सारे जॉब्स हैं। आज लिंक्डइन पे जाओगे, इतने सारे जॉब्स पोस्ट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को स्पेशली। और इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, यहाँ पे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे मुझे पता है काफी लोगों के लिए जो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग है, वहां से उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। मानता हूं क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, बट स्टॉक मार्केट में रिस्की है। स्टॉक मार्केट आप बंद नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी ट्रेड कर रहा है, उसको पता है कि रिस्क क्या है, वो हिसाब से वो रिस्क ले रहा है। और आपको बताना भी चाहिए रिस्की है, विच इज गुड। उन्होंने मतलब 3 से 4 सर्कुलर आरबीआई ने दिया था कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रिस्की है,
और वो होना भी चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों को बहुत जाना जरूरी है कि ऐसे अंधाधुंध इन्वेस्ट ना करें, बाइंग ना करें। क्रिप्टो करेंसी अभी भी बहुत रिस्की है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, बट एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो टेक अवे करना अच्छी बात नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट, एक तो जॉब्स, मतलब ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आएंगे, क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स आएंगे, ब्लॉकचेन स्टार्टअप आएंगे, तो वहां पे जॉब मिलेगा, डेवलपमेंट के लिए जॉब मिलेगा। उसके अलावा जो ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसे कंट्री में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जॉब प्रोवाइड करने के लिए। So I think employment is something that India really don't want to miss out on. But guys, let me know what do you think about this action from Kotak Mahindra। जैसे मैंने बोला, ये अपने हिसाब से लोग एक्शन सही ले रहे हैं, लोग आरबीआई को फॉलो कर रहे हैं, बट एक ही सोल्यूशन है कि अगर आरबीआई को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब चल रहा है अभी, वहां से एक डिसीजन आ जाए कि हाँ भाई हम लोग रेगुलेशन कर रहे हैं और ये सब नॉर्म्स है जो एक्सचेंजेस को फॉलो करने हैं, और एंड हम लोग सपोर्ट करेंगे बैंकिंग अकाउंट का सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को, बायर्स को इंडिया में। तो दो चीजें करेगा, एक तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, क्रिप्टो करेंसी जो इकोनॉमी है वो भी इंडिया में ग्रो होगी, जो बाहर की कंपनीज है वो भी इंडिया में आएंगी, और आई थिंक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी काफी स्पीड में होगा इंडिया में। सो लेट मी नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर करो वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and I will see you in the next video. Take care. Bye-bye.